ओके जी, लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने अपना जो प्रोजेक्ट है 3 फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज किया, कंपोनेंट्स में, डाटा में और पेजेस के फोल्डर में। और ये स्टार्टिंग हमारी ये app.js है, और इस app.js में हमने ये एंड डिज़ाइन के कुछ कंपोनेंट किए थे, इनको अभी मैं ज़रा कर रहा हूँ रिमूव यहाँ से। हम सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जो हमने किया था, लाइक होम के लिए, और इसको भी मैं एंड करता हूँ। एक पेज को लेते हैं, 1 पेज एट अ टाइम। ठीक है जी, लेट्स रिमूव दिस सिटी रेस्टोरेंट्स app.js। यस, अभी एंड डिज़ाइन को ज़रा निकाल देते हैं। सो वी हैव होम, वी हैव रेस्टोरेंट्स इन अ सिटी, एंड देन डिटेल पेज, 3 पेजेस की हमने बात की थी। अगर हम इसके हवाले से बात करें, CLS npm स्टार, ये yarn स्टार, yarn स्टार्ट। सो ये जो हमारे पास होम कंपोनेंट है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें किस तरह से है जी। होम में 2 चीज़ें हैं, देखें। डाटा हम सिटीज़ की हमने देखा था, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम ज़रा, अब अगर फूड पांडा का क्लोन हमने बनाने का प्लान बनाया था, तो अगर हम फूड पांडा के क्लोन की तरफ जाते हैं तो हम जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे। सो डाटा के अंदर हमने जो अपने सिटीज़ हैं उनका डाटा हमने वही फूड पांडा की साइट से ही उठाया। हर सिटी के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका डाटा वहाँ से लिया। इसको इम्प्रूव किया किसी ने और नहीं किया अभी। और रिव्यूज़ इसी तरह से और डिटेल वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। सो सिटीज़ को पहले देखते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डाटा में आपने प्रिपेयर कर ली, एक डाटा फाइल। इसकी बजाय कि आप सारा काम एक ही फाइल में करें, इसको हमने स्प्लिट कर लिया। सो डाटा का एक फोल्डर बनाया और ये डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस डाटे को शो किस तरह करना है, कंपोनेंट्स में आए और एक सिटी का कार्ड डिज़ाइन किया, जिसको एक सिटी अगर इनपुट किया जाए, ये यहाँ से आप डाटा से देख लें सिटीज़ में से, कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक में इनपुट करूं तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में ये सिटी अगर आए तो वो किस तरह से शो होगा। यहाँ कोई भी बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वो एंड डिज़ाइन का कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है जी, वी हैव डेटा एंड वी हैव डिज़ाइन, and in the pages we will put everything together. We will take data from data folder, we take design from design folder, and then we will use map. ठीक है जी, so cities dot map take each city and map on city card. एक सिर्फ पेज कोई अभी आप देखें, कॉम्प्लेक्सिटी आसान ज़रा हो जाएगी। सिर्फ ये एक रो हम कैसे प्रोड्यूस करें, बाकी तो हार्ड कोडेड ही आ रहा है ना। जो डायनामिक है वो ये सिटीज़ हैं जो लूप में आपने रेंडर करने हैं, बाकी हेडर फुटर और एक स्टैटिक कंटेंट है। सो इस पर्टिकुलर कंटेंट को अगर हम देखें तो हम किस तरह रेंडर करेंगे। हमने ये तमाम सिटीज़ का डाटा पहले यहाँ से ले लिया, हर सिटी का नाम, उसकी पिक्चर, जो अगर हम देखें हेयर, हर सिटी का नाम और उसका इमेज, यहाँ पे जो इसने लिंक लगाया हुआ है वही लिंक हमने जो है वो ले लिया, और हर एक को एक यूनिक आईडी असाइन कर दिया। हर सिटी को एक आईडी असाइन कर दिया, आईडी 1 2 3, सैंपल के तौर पर 4 हमने सिटीज ले ली। सो इन सिटीज को कार्ड की फॉर्म में जो है वो हमने लाना है, तो हम इसको इस तरह से, अब यहाँ पे जो कार्ड है वो डिफरेंट अभी देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप का कार्ड है, ये एंड डिजाइन का, ये हमारे पास होम पेज है। अब यहाँ पे होम पेज पे क्या कर रहे हैं, इसी को हम देख रहे हैं यहाँ से फाइंड मोर सिटीज, और विद इन सिटीज
यानी होम, ये हम मैप लगा के सारे सिटीज का डेटा एक कार्ड में शो करना है। सो दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। और इसके डिज़ाइन को मैंने कहा था आपने इम्प्रूव करना है, वही इमेजेस हैं तो आप इसका डिज़ाइन कार्ड में बना लीजिएगा। अब रियलिस्टिक जो प्रोजेक्ट है उसमें ये डाटा आपके पास कहाँ से आएगा। यहाँ पे होम पेज में 3 फाइलें देखें। ऑब्वियसली ऐप से रेंडर हो रहा है होम, एंड विद इन होम यू हैव डेटा एंड डिजाइन ऑफ अ कार्ड सेपरेटली, ठीक है जी। और होम को हम ऐप से रेंडर कर रहे हैं। ऐप से मल्टीपल पेजेस आएंगे, ठीक है। जो पेज है वो हम यहाँ राउटिंग लगा देंगे। अगर ये पाथ है तो होम हो, इस पे क्लिक करें तो यहाँ से ये पेज हो एंड सो ऑन। सो ये 4 फाइलों में हमने स्प्लिट कर दिया। आल्दो आप इस सारे को कार्ड्स को सिटीज को दोनों को कॉपी करते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ही डाटा रख सकते हैं। लाइक अगर मैं ये सिटीज की अरे लूँ तो आई डोंट नीड टू एक्सपोर्ट इट, मैं इसको कॉपी करूँ और होम में आ जाऊँ तो यही मैं इवन डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे जो है वो इश्यूज ये हैं कि डाटा आपका और प्रेजेंटेशन सारा मिक्स हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जैक्टली अब खिलाफ चल रहा है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया और उसको इंपोर्ट के थ्रू यहाँ पे हम ले आए रेफर जब हमने करना है। इसी तरह ये जो अब एक ही जगह ये जो डिजाइन कर रहे हैं, हर एक सिटी ले रहे हैं और सिटी कार्ड पे डिजाइन कर रहे हैं, तो इसको जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, इसको आप कट करें और ये जो डिजाइन तो बहुत ही छोटा सा है, इसको आप उठाएं, ये जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है इसको कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे लिख दें। अब ये सारा ऑल इन वन बन गया कि ये डिजाइन डेटा इसमें है और हम यहाँ से हर एक डाटा लेते हैं सिटीज का और उसको मैप कर देते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड पर। और फर्दर अगर सिंगल पेज ही बनाना है तो इसको भी कॉपी करके यहाँ लिख दें। तो बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से चलते जाए, स्मॉल अगर एप्लीकेशन है तो फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, या चीज़ों को अलग अलग उनके रोल के लिहाज से डिफाइन कर दें कि डाटा एक का फोल्डर बनाया, जो भी डाटा है वो उसमें हमने रख दिया, ठीक है जी। इस तरह डिज़ाइन जो डाटा शो करना है इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे ले आए हम। ये जो डिज़ाइन है अक्सर इसको बोलते हैं मॉडल, हमारा मॉडल है ये मॉडल व्यू आर्किटेक्चर MVC। सो ये हमारा व्यू है, हाउ वी विल व्यू दैट मॉडल। हम व्यू कैसे करेंगे मॉडल को, मैं MVC पैटर्न रिएक्ट में आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप लगाएं। और ये आपका कंट्रोलर है जो कि यूजर इनपुट के मुताबिक जो है वो आपके पास जो डेटा है वो उसको देखेगा। भी हम यहाँ पे कोई इवेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, कि फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्टिंग लगा सकते हैं। ये डाटा जो है वो यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन लेना चाहूँ, किसी ऑनलाइन साइट से डेटा लेना चाहूँ तो किस तरह लेंगे। तो आज अभी हम ये पढ़ते हैं, फिर अपना भी जो है वो बनाते हैं। एक को मैं आपको शो कर देता हूँ, ये डाटा ऑनलाइन कैसे आप किसी सर्वर से ला के शो करेंगे। उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो राउटिंग से हम ये देख लेंगे URL में कौन सा सिटी आ रहा है, उसी सिटी के जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये डेटा भी हमारा सर्वर से आएगा। तो पहले हम ये 2 पेजेस पूरे करते हैं, फिर अगले डिटेल पेज पे जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ये URL से कैसे हम सिटी नेम पढ़ें, city/कराची। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो URL चेंज हो रहा है, प्रॉप्स के थ्रू डेटा नहीं पास हो रहा, बल्कि URL से मैंने रीड करना है कि जो URL में सिटी नेम आ रहा है उसी सिटी के सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग सिटी सिलेक्टेड सिटी नेम इन एज अ प्रॉप, मैं URL से डेटा जो है वो रीड करूं। तो वी हैव सम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज पे आते हैं। तो पहले ये बैकग्राउंड आप देखें जी, एक पेज जो है उसमें कुछ देखिए, इस कोड की प्रैक्टिस के लिए कुछ सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन बनी हुई हैं। अगर आप कोई लिखते हैं URL foodpanda.com, आप इसमें राइट क्लिक करें और इसको व्यू पेज सोर्स अगर करें तो आप देखें कि जब ये URL आपने लिखा तो इसके अगेंस्ट ये टॉप से देखें
एक HTML पेज आपको रिटर्न हुआ, यू गॉट एन HTML पेज। ये HTML पेज जो है ये वेबसाइट का आया /HTML और उसकी बॉडी में खत्म हो रहा है। सो ये HTML पेज ब्राउजर ने इस तरह रेंडर कर दिया, ठीक है। ब्राउजर को रिसीव ये हुआ, दिस वन, लेकिन दिखा वो ये रहा है। अब हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनमें हम URL लिखें तो हमें ये HTML नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस, इसके नॉट इंस्पेक्ट, वी विल डू इफ व्यू पेज सोर्स। हमारे पास ये डाटा नहीं चाहिए, हमें ये HTML पेज नहीं चाहिए, राइट। वी डोंट नीड HTML हेड बॉडी। हमें बेसिकली ऐसी वेब पे URL चाहिए जिस पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं, उस URL को हिट करूं तो मुझे वो ये डाटा दे, डिजाइन नहीं दे, मैं अपने डिजाइन में इस कार्ड में वो डाटा शो कर दूं। तो ऐसी जो सर्विस है ऑनलाइन उसको हम API बोलते हैं। तो आज जो लेक्चर है, पहले API राउटिंग, दो काम आते होंगे, तो ये जो मैंने बताया है आप कर सकते हैं कि सिटीज की डिटेल दे दें, क्लिक करें तो उसी सिटी को URL से पढ़ें, और सारा लाइव डेटा अब हमने MongoDB से और नोड सर्वर से लाना है। लेकिन पहले जो ऑलरेडी सर्वर बने हुए हैं उनसे देखते हैं, फिर अपना सर्वर लिखने की कोशिश करते हैं उसी तरह से। तो आज के जो लेक्चर के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें ऐप, मैं बल्कि लिख लेता हूँ API march5.js। so how to download data, not the web page, from internet। so जो हमारे पास वेबसाइट हमें HTML पेज रिटर्न करती है। जब URL लिखते हैं हम, वेबसाइट क्या होती है, URL लिखते हैं और उसके रिस्पॉन्स के तौर पर हमें कोई HTML पेज रिटर्न करती है। जो API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। API में जब हम URL लिखते हैं तो JSON फॉर्मेट में, यानी जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में कह लें, अगर JSON का भी नहीं आइडिया, तो हमें वो अरेज में, ऑब्जेक्ट्स में डेटा प्रोवाइड करती है, ना कि HTML, और उस डाटा को हम अपने डिजाइन में शो कर लेते हैं। तो हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट टू एन API टू गेट डेटा, दो इसमें फिर जो है वो गेट डेटा एंड देन प्रेजेंट या शो डेटा, ये दो काम है आपके जो API से आपको करने हैं फॉर द टाइम बिंग। क्या आप रिक्वेस्ट करें, ये सारा डेटा आ जाए, और उस डाटे को रिएक्ट में प्रेजेंट डेटा इन रिएक्ट कंपोनेंट्स, रिएक्ट के कंपोनेंट में आप शो करते हैं। फिर अगर किसी पे क्लिक करें, नए पेज पे जाएं, URL से इनपुट लें और फिर दोबारा न्यू डेटा डाउनलोड करें। तो अपनी API बनाना, अपनी API डिजाइन करना, ये भी देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो अभी क्विकली उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑलरेडी जो APIs बनी है, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी सर्विस ऐसी है जो हमें डाटा प्रोवाइड कर सकती है, तो उससे डाटा डाउनलोड करके कैसे शो करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक साइट है JSON प्लेस होल्डर, बड़ा कॉमन यूज होती है ये प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हम ऑब्वियसली अपना डेटा रखेंगे, अपनी इसी तरह की सर्विस बनाएंगे। अब ये मैंने जब लिखा JSONPlaceholder.typico.com, ये एक साइट है जो अक्सर डेवलपर्स यूज करते हैं डाटा जो है वो इससे लेने के लिए। ये वेबसाइट ही अभी आपको लग रहा है, इस पे राइट क्लिक, जो भी आपने URL लिखा है, लेकिन इसने हमें कुछ URL दिए जहां से वेबसाइट का कंटेंट HTML पेज नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास डाटा आएगा। जिस तरह वो कह रहे जी /post करें, ठीक है, इसको मैं ओके /post करें तो 100 पोस्ट का डेटा आ जाएगा। कोई ब्लॉग पोस्ट है, /comments लिखें अगर आप इस URL के साथ, तो आपको 500 कमेंट्स आ जाएंगे, एल्बम्स आ जाएंगी, फोटोज, टू डूज, यूजर्स। तो अगर मैं यहां पे इसके URL के साथ लिखता हूं यही जो नीचे लिखा हुआ पोस्ट, एंटर करता हूं, तो इस URL पे देखें मुझे ये
जावास्क्रिप्ट का डाटा इसने दे दिया, वो मैंने हार्ड कोडेड करना था, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुझे यहां से इसने दे दी जो इसके सर्वर पे पड़ी हुई, और उसने कहा जी अब आप इसको डिस्प्ले कर लो, ये जो मैंने यहां पे डाटा फोल्डर लिया था अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो डाटा मैंने यहां पे लिया है ये अब डाटा मुझे सर्वर से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, उसका यूआरएल ये मुझे पता होना चाहिए, क्या यूआरएल है, मैं भेजूंगा तो वहां से मेरे पास ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट वहां से आ जाएगी। किस चीज की अरे चाहिए, पोस्ट की चाहिए, यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यूजर्स लिखने, इस यूजर का आईडी 1 है, नेम ये है, यूजर नेम ये है, इस यूजर की ईमेल ये है, इसका एड्रेस ये है, इसके मैप पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशन देखनी है तो ये है, फोन कंपनी एंड सो ऑन। ये हर यूजर के बारे में 8 आइटम्स हैं, कुछ नेस्टेड हैं, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैंने लेना। अब ये जो ऊपर यूआरएल बन रहे हैं, ये यूआरएल हमें कैसे पता चलेंगे कौन कौन से यूआरएल, अगर तो आप अपना सर्वर बनाएंगे तो आप खुद ये यूआरएल डिफाइन करेंगे। लाइक फूड पांडा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डाटा मैं इस पेज को देना चाहता हूं, मैं उसका /cities यूआरएल बना लेता हूं खुद अपना, कि जब भी /cities पे रिक्वेस्ट आएगी तो सिटीज की अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगी, और जब मैं किसी पे क्लिक करता हूं सरगोदा फॉर एग्जांपल, तो मुझे अगर किसी सिटी के रेस्टोरेंट चाहिए तो /cities/सरगोदा के जो सिटी नेम हो और /रेस्टोरेंट्स हो तो सिटी के सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे। तो ये पहले तो एपी पे हमें ये ऑलरेडी जो बनी हुई है इसे इंटरेक्ट करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा इसी को नोड सर्वर में बनाते हैं, और फिर हम खुद डिसाइड करेंगे किस यूआरएल के अगेंस्ट कौन सी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देनी। तो ये जो नाम है हार्ड कोडेड यहां पे, मे बी यहां पे अरे का नाम क्या है, सिटीज, तो इसको मैं /cities में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी का यूआरएल बना सकते हैं आप कि यहां पे आप /cities करके जब सर्वर को रिक्वेस्ट की जाए तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में सारे सिटीज आ जाए, /restaurants करूं तो रेस्टोरेंट्स आ जाए, /restaurant के आगे आईडी लिखूं तो उस एक रेस्टोरेंट की डिटेल आ जाए। पहले तो ये बैकग्राउंड जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, फिलहाल फॉर द टाइमिंग बाकी सारा भूल जाएं। हम ये देखते हैं कि अगर कोई यूआरएल ऐसा हमें मिल जाए ऑनलाइन, हमने खुद बनाया है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, जहां से हमें वेबसाइट नहीं आ रही बल्कि एपीआई जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे इस यूआरएल से, और अपने इस फंक्शन में, यहां पे ये जो फंक्शन है मेरा एपीआई, इसका मैं नाम रख लेता हूं, इस फंक्शन में मैं यहां से रिटर्न करना चाहता हूं वो डेटा जो मेरे पास आ रहा है एपीआई से। हाउ टू फेच डेटा एंड डिस्प्ले इट इन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो पहले ये करते हैं, दूसरे स्टेप में हम अपनी एपीआई बनाते हैं ताकि मर्जी का डेटा हम रख सकें, मर्जी के यूआरएल डिफाइन कर सकें, और फिर एक स्टेप उसको पीछे ले जाते हैं मोंगोडीबी में। और ये आज और कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट एक फुल स्टैक मर्न स्टैक की पहली ऐप बना के जानी है। एक पेज के लिए मैं बनाऊंगा, बाकी पेजेस आपको असाइनमेंट दे दूंगा, वो नेक्स्ट वीक में फिर मैं देख लूंगा, वो टाइम इतना नहीं बन पाएगा अभी, साथ साथ आई हैव टू एक्सप्लेन। तो मैं सिटीज का बनाऊंगा और कल राउटिंग भी सिखा दूंगा, ये भी चले, रेस्टोरेंट्स भी ले आएंगे। इससे आगे स्टेप आप एक और जा सकते हैं, इसको ओपन करें। तो पहले हम ऑलरेडी जो एपीआई बनी हुई है उसमें से देखते हैं डाटा कैसे डाउनलोड करना है। स्टेप्स एक ही है, चाहे आपकी अपनी एपीआई बनाई है, सर्वर आपका अपना है या किसी का। ओके, यहां पे जो है वो स्लैश, अब ये इसने आपको डॉक्यूमेंटेशन दे, आप जिस भी एपीआई को पढ़ना है आमतौर पे उसका वेब पेज बना के उसका जो डेवलपर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ताकि डेवलपर को पता चले कि मैं क्या जो है वो यूआरएल लिखूंगा, उसके रिस्पॉन्स पे जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगी वो क्या होगी। देखिए हर सर्विस ऐसी है, गूगल मैप्स की देखें, उबर क्रीम, ये उनका मैप नहीं है, ये तो गूगल का है।
गूगल को इसी तरह वो एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भी मेरी लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और वो आपको आगे रिस्पॉन्स में वो मैप पे सारी डायरेक्शंस भेज देता है फ्रॉम दिस टू दिस। पेमेंट मेथड्स की बात करें, पेपॉल, स्ट्राइप, जैज कैश वगैरह में कौन ऑनलाइन लोग पे कर सकें, ये सारा काम एपीआई से ही होता है। क्या हमें नहीं दे देना सर्वर उसने बैंक का इख्तियार हमें नहीं दे देना, हमें उसने एक यूआरएल देना है कि भाई इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजो, तुम्हें रिस्पांस में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, अरे में अगर ऑब्जेक्ट में स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस लिखा है तो इसका मतलब सक्सेसफुली पैसे डिडक्ट हो गए, अदरवाइज नहीं हुए, वो हमें रिस्पांस में बताएगा। ठीक है जी। तो आपके पेमेंट मेथड्स हैं, आपकी कोई कोरियर सर्विसेज की एपीआईज हैं, आपके कोई मैप्स की हैं, कोई भी सर्विस है, इससे आगे आप चलेंगे तो आपका मैक्सिमम वास्ता एपीआई से पढ़ना। तो एपीआई से डाउनलोड करना वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको कैसे शो करना है स्क्रीन पे वो रिएक्ट का कोड है। ठीक है, डाउनलोड करने का एक ही तरीका, चाहे रिएक्ट है, एंगुलर है, कोई भी एप्लीकेशन। इसमें यूआरएल सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यूआरएल है, 2 3 का मैं एक ही तरीका, एक का बता दूं, 2 का 3 का, बाकी आप सारे कर लीजिए। जिस तरह आपने देखा है स्लैश पोस्ट करें तो ये सारी पोस्ट आ जाएंगी। यहां से अगर मैंने कमेंट्स करने हैं तो मैं जो है वो यहां पे लिखता हूं कमेंट्स, तो ये आपके पास कमेंट्स आ गया, किस पोस्ट पे कमेंट आया, इस कमेंट का आईडी क्या है, किसने किया, उसने डमी डेटा ऐसे लिखा हुआ है, उस बंदे का ईमेल क्या है जिसने ये कमेंट किया और उसने कमेंट में लिखा क्या है। फिर ये दूसरा कमेंट है, ये भी उसी पोस्ट पे आया है, कोई फेसबुक की पोस्ट है, ब्लॉग की पोस्ट है, लोग कमेंट करते हैं, हर कमेंट को आईडी दे दिया। ठीक है, पोस्ट थर्ड है, ये तीसरी पोस्ट पे कमेंट आया, ओवरऑल ये 13 कमेंट एंड सो ऑन। इसमें नाम को क्यों स्ट्रिंग पे हाँ, ये जो है देखें, ये जो डिफरेंस है ना एक फॉर्मेट में, जावास्क्रिप्ट में जब आप करते हैं ये सिंटैक्स लिखते हैं तो आइडेंटिफायर जो है वो आप वैसे ही लिखते हैं, उसकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग है या नंबर है उसके लिहाज से लिखते हैं। जो ऑनलाइन डेटा आता है उसमें हर चीज स्ट्रिंग होती है, नाम भी सारे स्ट्रिंग्स में, और जावास्क्रिप्ट में ये दोनों ऑप्शंस होती हैं, आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं, नाम भी सारे स्ट्रिंग। ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं जेसन, इट्स नॉट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इट्स अ जेसन। तो जेसन में आइडेंटिफायर का नाम भी स्ट्रिंग होता है, बाकी उसी तरह न्यूमेरिक है तो अलग ही होगी, यानी कीज डबल कोट्स में देनी होती है। असल में ये जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा, ये जेसन का फॉर्मेट आ रहा है, इसी से ही चाहे फ्लटर की ऐप है उसमें भी उसको भी यही जेसन मिलेगा, चाहे एंड्रॉयड की ऐप है, आईओएस की ऐप है, रिएक्ट नेटिव की ऐप है, इसलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो तो जेसन से बनता क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है असल में ये उसकी नोटेशन है, उसके सिंबल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क उसने ये किया है कि जो भी कीज भी आती हैं वो भी कोड्स में होती हैं। मोंगोडीबी जेसन फॉर्मेट में भेजना है ना आपने, असल में तो जब जेसन कह दिया तो इसी तरह से लिखना, लेकिन जो प्रोग्रामिंग में ये सहूलत है इसमें आप ये एज इट इज यही डाटा अगर सर्वर पे पोस्ट करें, जावास्क्रिप्ट का है तो खुद ही से जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमारे पास जेसन में आता है तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की तरह ही हम प्रोसेस कर लेते हैं, हमें उसको जेसन से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, ये आगे जी कमेंट्स, एल्बम्स का देख लें, ये यहाँ पे एल्बम्स हैं। अच्छा, इसमें एक एपीआई को पहले मैं जरा थोड़ा सा समझा लूंगी। लाइक पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट हैं डिफरेंट आगे, किस यूजर ने ये पोस्ट की है, उसका टाइटल क्या है, उसकी बॉडी में उसने क्या लिखा, और इस पोस्ट का आईडी 1 है, इस पोस्ट का आईडी 2 है, ये भी उसी पहले यूजर ने की है, इस पोस्ट का आईडी 3 है, ये भी उसी यूजर ने की है, इसी तरह 1 1 1 चलते जाए, हर यूजर की 10-10 पोस्ट हैं, ये आईडी 211 है, और ये अब दूसरा यूजर है उसने ये पोस्ट की थी, तो उसने बेसिकली 100 पोस्ट दी है, 10 यूजर्स हैं तो हर यूजर की 10-10 पोस्ट, ये उसने सैंपल डेटा बनाया हो। इसे 21 के बाद चलेंगे
तो वो तीसरे यूजर की पोस्ट शुरू हो जाए। अच्छा, अगर आपने सिर्फ कोई एक पोस्ट लेनी है, लाइक मैं ये क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैं चाहता हूं सिर्फ पहली पोस्ट का ही डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर यूआरएल में जब जो यूआरएल बन रहा है उसके बाद स्लैश में करके अगर उसका आईडी दे 1 तो सिर्फ 1 ही आएगा, यानी ये 1 हटा दें प्लूरल में तो सारी पोस्ट आएंगी। और अगर उसके आगे कोई आईडी लिख दे 1 तो सिर्फ अरे नहीं आएगी, सिर्फ वो एक 2 लिख दे तो आईडी 2। तो यहां से हम ये देखेंगे कि हम सिटीज लिखेंगे, ये देखें इसमें भी इसी तरह का यूआरएल पैटर्न होता है। आप होम में आते हैं, आप जब ये लिखते हैं लाइक इसके लिए आप यूआरएल चाहेंगे /cities हो, जब मैं कहूं जी मैं नाम लिख दूं लाहौर तो फिर भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए लेकिन उसमें सारे रेस्टोरेंट्स, और जब एक पे क्लिक करूं तो यहां पे मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि मल्टीपल रेस्टोरेंट्स नहीं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डिशेज हैं तो उसके अंदर अरेज हो सकती या ऑब्जेक्ट है। जिस तरह यूजर्स की बात करें, अगर हम यूजर्स, इसने यूजर्स का भी एंड पॉइंट दिया है, इसे कहते हैं एपीआई एंड पॉइंट यूजर्स। अब मुझे पहला यूजर की डिटेल चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा /1, तो अब ये रिटर्न में आ रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं कि कंपनी का उसने ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट बना के अंदर रखा है कि कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी के नाम के अंदर जो है वो जरा आ जाए। यूजर डॉट कंपनी डॉट लिखने में बेहतर लगता है, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ये उसके एड्रेस से रिलेटेड इंफो है, तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक ग्रुप में नाम दे दिया उसको, यानी एक प्लेन ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे। अच्छा, अगर इसी को ही हम, अच्छा एक चीज और देखें, मैं जो है टू डूज को ले लेता हूं, टू डूज, व्हाट टू डू, करना क्या है जी। एक बंदे नोट कर लिया यूजर आईडी, इस ये यूजर है और ने ये टू डू अपलोड किया है, ये आईडी है, ये टाइटल है और इसका स्टेटस क्या है जी, फॉल्स। कि ये जिस तरह आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं कि आज मैंने खाना खाना है, उसके बाद किताब पढ़नी है, उसके बाद मैंने ये करना है, टू डू का मतलब है जो जो करना है वो आपने नोट कर लिया, और जो जो जब आप टास्क कर लें तो उसको ट्रू कर दें कि ये अब कंप्लीट हो गया, और जो अभी पेंडिंग है उसको फॉल्स कर दें। तो अब ये डाटा अगर हम डाउनलोड करें और शो करें, ये कितने टू डूज है वो यहां पे हमें बता रहा है 200 टू डूज का डेटा है, और इसका यूआरएल क्या बन रहा है /todos। अब मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा क्लिक करके कंट्रोल-C, और ये एक मेरे पास एपीआई का एंड पॉइंट है जिसको अब मैं जहां से डेटा डाउनलोड करना चाहता हूं। सर जी, अगर यूजर्स ट्राई करें तो जी को जो मर्जी कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें डेटा नेस्टेड में आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं यहाँ पे नेस्टेड में है तो डॉट करके उसे रेफर कर लो, यूजर डॉट कंपनी डॉट, अभी तो हमने डिस्प्ले करना, नेस्टेड में है तो व्हाट डज इट मेक डिफरेंस, आपने तो रेफर ही करना है ना, उसमें कौन सी कोई ऐसी साइंस है, डाउनलोड तो हो गया। अगर मुझे लाइक ये लैटिट्यूड है तो मैं यूजर डॉट नहीं कहूंगा, यूजर डॉट एड्रेस डॉट जियो डॉट लैट, तो वो तो रेफरेंस इतना नेस्टेड होगा ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजर्स में मैं इसलिए कह रहा हूं टू डूज में कि कोई एक कैलकुलेशन की फील्ड है कि ये लाइक स्टेटस को मैं जो है इसको कंडीशनली कर लूंगा कि जो कंप्लीटेड है वो रेड में आ जाए, बाकी ग्रीन में आ जाए, थोड़ी सी मैं लॉजिक भी लिख लूंगा इसमें कि जो डाउनलोड जी। एक क्वेश्चन है सर, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जी जी, उसको हम कैसे रेंडर करें भाई? चलिए मैं इसे कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। ये बिल्कुल ही जो है वो ट्रिवियल सा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर अरे है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो अरे है, जो भी अरे का जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो अरे का नाम तो होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर की से रेफर होगा, उस की पे मैप लगा देंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट सिटीज, लेट्स सपोज में डिशेज है रेस्टोरेंट के अंदर, सिटी डॉट रेस्टोरेंट डॉट डिशेज, बड़ा अभी शायद ये एक आध करते हैं, इसके बाद यूजर्स का भी करके दिखा देते हैं, सारे ही कर लें 6 के 6 फिर क्लियर हो जाता है। पहले जरा डाउनलोड करना देखते हैं, डाउनलोड करके इसको जरा प्रिंट करवाते हैं, करना क्या है वो बाद में देखते हैं, इसको शो कैसे करना।
डाउनलोड करने के लिए, और मैंने पहले डाउनलोड के लिए सबसे पहले मुझे एपीआई एंड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं जी, एपीआई एंड पॉइंट। ऑब्वियसली अगर नहीं पता एपीआई एंड पॉइंट होता क्या, वो यूआरएल है जिससे आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा रिस्पॉन्स आना है, वेब एप्लीकेशन एचटीएमएल पेज नहीं आना। तो एपीआई की अगर हम ये भी लिख लें, एपीआई की एब्रीविएशन भी, तो क्या है जी, एप्लीकेशन। ऑब्वियसली इस क्लास में कुछ सीनियर बंदे भी हैं, लेकिन सबको अगर हम साथ लेके चलें, एप्लीकेशन क्या बनता है बिलाल बताओ। हाँ, एपी स्टैंड फॉर, उसने लिख ही दिया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और जेसन से क्या बनता है, जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि उसमें जो डेटा सेव किया जाता है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट के लिए है, अरे की उसके बाद कॉलन है, फिर वैल्यू, फिर कॉमा है, अरे के लिए, मतलब वही नोटेशन है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की है। फर्क थोड़ा सा आपने देखा है कि कीज भी कोड्स में आपने लिखनी होती है। तो एपीआई जो है, और वेबसाइट के यूआरएल में और एपीआई के यूआरएल में फर्क क्या है, वो इसी तरह से देखने में आपको नहीं पता चलेगा, है तो वही यूआरएल, लेकिन उससे जो रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट पे वो एचटीएमएल पेज आता है, और एपीआई में आपके पास डेटा जेसन या एक्सएमएल या कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है। 99% जो इस वेब सर्विसेज चल रही मॉडर्न जेसन ही है, लेकिन ये जरूरी है जेसन ही हो। हमें ये भी देखना होगा ये रिस्पॉन्स में शायद एक्सएमएल भेजे या सिंपल प्लेन टेक्स्ट में डेटा भेज रहा है, या हो सकता है वॉइस डेटा आ रहा है, कोई इमेजेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, इस एपीआई से क्या हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। अब YouTube की को बना रहे हैं, अगर उसकी एपीआई मिलेगी तो YouTube पे आप जब उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको वीडियोस आएंगी रिस्पॉन्स के तौर पर, ठीक है। आप गूगल मैप्स पे काम कर रहे हैं, जब रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये स्टार्ट लोकेशन है लाहौर, एंड लोकेशन है मेरे पास गुजरात, मुझे रास्ता बताओ, तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्मेट को भेजेगा, लेकिन उसको ज्वाइन करके एक्सएमएल में भेज सकता है, जेसन में भेज सकता है, डेटा का फॉर्मेट। तो बाइनरी डेटा भी हो सकता है, इमेजेस की एपीआईज बड़ी मौजूद है, ठीक है जी। अब यहां से डाउनलोड करने का मैं जरा कोई कोड लिखता हूं इस यूआरएल से, यानी अब क्वेश्चन यहां पे आ गया, हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई, एंड ये एक एग्जाम्पल एपीआई हमने ले ली है, हमने खुद नहीं एपीआई बनाई। ये अगर अपनी एपीआई बनानी है, यू नीड टू लर्न नोड सर्वर अपना लिखना, जिसे सर्वर। ओके, एग्जाम्पल एपीआई ये है, ये इस $1 million क्वेश्चन, हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई, और इसको राउटिंग में किस तरह लेके जाएंगे, साथ रेंडरिंग किस तरह कर। हमारे पास यहां पहले हम कोई ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं जी। हम जो है वो एपीआई जो है वो टू डूज हम कह लेते हैं जी, ये है लिस्ट ऑफ टू डूज। ये हम यहां से लिख लेते हैं एपीआई, बेसिकली ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं करवा रहा हूं। लिस्ट ऑफ टू डूज को, अब लिस्ट ऑफ टू डूज में देखें, अगर मैं इस सारे को यहां से कॉपी कर लूं, इस सारे को, एक तो तरीका यह है कि मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, बल्कि मैं इसको कुछ एज ए सैंपल यहां पे कॉपी कर लूं, और मैं यहां पे एक अरे ले लूं, लेट टू डूज इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर रे। अब इस, और मैं नीचे अपनी लॉजिक लिख दूं कि जो इस पर्टिकुलर टू डूज की जो अरे है, इससे डाटा आता है, और इसको यहां में मैप कर रहा हूं। ये कह रहा था हार्ड कोडिंग कर देना, राइट। अब आपके ज़हन में वही यहां पे लिखते वक्त कोई फर्क नहीं है, चाहे हार्ड कोडेड दे, चाहे आपका एपीआई से डेटा फेच करके आप शो करें,
यहां उसी तरह मैप होना है कि ये अल्टीमेटली इस अरे में डाटा किसी तरह से असाइन कर दें, उसका मेमोरी रेफरेंस यहां दे। आपके सॉफ्टवेयर में मेमोरी में आएगा डाटा डाउनलोड होके उसका रेफरेंस यहां है, इसलिए यहां कोई फर्क नहीं है आपको नजर आना। यहां उसी तरह हमने लिखना है टू डूज डॉट मैप एंड सो, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं पहले देखता हूं लोड कैसे करना है डेटा, कि मेरे पास मैं यहां पे इसको सारे को मैं खाली छोड़ देता हूं, आप डिलीट कर दिया सारा। अब मैं चाहता हूं जब प्रोग्राम चले तो पहले इस अरे में सारे टू डूज डाउनलोड हो जाए, फिर वो नीचे मैप हो। तो अब मुझे जितने टू डूज इस एपीआई से आएंगे उतना ही नीचे मैप होगा। तो इनिशियली आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि डाटा आपके पास है ही नहीं, डाटा तो इस एपीआई पे पड़ा हुआ है। यहां से फेच करना है आपने डेटा, यहां से डाउनलोड करना है, फेच करना है या गेट करना है, ठीक है जी। सो उसके लिए फेच कब करना है, व्हेन, क्या पेज, ये माइक किसी का ऑन है, थोड़ी सी उससे डिस्टॉर्शन आ रही, माइक जिसका ऑन है काइंडली ऑफ कर लें। ओके, थैंक यू। देखिए डाटा जो आपने डाउनलोड करना है, अब क्वेश्चन ये है व्हेन। व्हेन के लिहाज से वो बदल जाएगा कहां पे आपने लॉजिक लिखनी है। दो आमतौर पर पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि मैं बटन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं जब भी ये सॉफ्टवेयर रन हो मैं कहीं क्लिक ना करूं, जब ये पेज लोड हो तो डाटा शो हो, जिस तरह फूड पांडा में हो रहा है। मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा कि शो रेस्टोरेंट्स, मैं जब यहां पे जाता हूं ना, फूड पांडा की साइट जब भी ओपन होती है तो वो सारे सिटीज की मुझे यहां पे लिस्ट दिखा देता है। कोई बटन नहीं बनाया उसने कि यहां खाली हो, मैं क्लिक करूं गेट ऑल सिटीज, लोड सिटीज, डाउनलोड सिटीज, फिर ये करे। तो इसको कहते हैं पेज लोड होने पर ही आप चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि जब वो क्लिक करे तो फिर लोड हो। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोड नहीं करना चाहते जब तक यूजर खुद क्लिक ना करे, जो है वो उसको चॉइस देना चाहते। तो इस लिहाज से अगर तो आप चाह रहे हैं कि यूजर क्लिक करे और फिर लोड हो, तो पहली दफा जब ऐप चलेगी उस पर बस ये हेडिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो जो लोड करने का कोड है वो बटन के ऑन क्लिक पे आप लिखेंगे कि जब क्लिक करे तो फिर लोड हो। अगर पेज लोड पे ही करना चाहते हैं कि क्लिक नहीं करें, जो ही ये पेज शो हो तो ये डाटा भी साथ डाउनलोड होके शो, तो फिर आप जो है बटन के जरिए पर क्लिक पे नहीं लिखेंगे, फिर आप पेज लोड होने के बाद कौन सा फंक्शन है जो खुद ही कॉल होगा पेज लोड होते वक्त, उसमें जाके लिखेंगे, और वो फंक्शन जो है उसका नाम है यूज इफेक्ट। ये आपको कॉल नहीं करना, ये रेक्ट ऑटोमेटिकली जब पेज लोड होता है, रेंडर होता है, तो उसमें कब कॉल होता है ये हम देखते हैं। इस हुक यूज इफेक्ट की हुक लिखेंगे। तो फिलहाल में दोनों पे भी कर सकते हैं कि पहली दफा जब चले सॉफ्ट वेब इस यूआरएल पे आए तो ये डाउनलोड हो, शो हो, उसके बाद क्लिक करके भी मैं जब मर्जी चाहूं रीलोड कर सकूं, तो दोनों पे लिख सकते हैं कोड। दोनों पे सेम कोड है तो अलग फंक्शन बना दें, यूज इफेक्ट में भी उसे कॉल कर दें और ऑन क्लिक पे भी उसे कॉल कर दें, फिर किसी एक जगह कोड रेप्लिकेट ना करें, अलग फंक्शन बना लें, यूज इफेक्ट में भी उसे कॉल कर दें, क्लिक ऑन क्लिक पे भी कर। तो सबसे पहले ऑन क्लिक पे देखते हैं। अगर मैं यहां पे एक बटन बनाऊं, HTML का बटन, अभी जरा कोई डिजाइन नहीं दरमियान में इन्वॉल्व करना हमने, लेट्स मेक डिजाइन असाइड, पहले हम डाउनलोड की लॉजिक लिखते हैं। लोड टू डूज, लोड टू डूज, लोड या फैच करें, एनीहो। अब ये इसको मुतमईन करने के लिए ज़रा कि भाई कोई ऐसी गलती नहीं हमने की, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनका लॉजिक से ताल्लुक नहीं, या जस्ट रूल्स जिसमें कोई जो है वो कोई हमने ऐसी गुस्ताखी नहीं की, तो परेशान ना हो, हम ज़रा उसको फ्रैगमेंट में क्लोज कर देते। लोड टू डूज, ओके, इसको मैं स्टार्टिंग पेज बना देता हूँ। यहाँ पे ऐप पे आता हूँ index.js में, और मैं इसको कहता हूँ जी
ये जो ऐप है डॉट, इसी के अंदर स्लैश पेजेस में आ जाओ और इसके अंदर ये एपीआई को डाउनलोड कर लो। सो अगर हम यहाँ पे देखें अपना कोड, ये है रिएक्टर, तो एपीआई एग्जाम्पल लिस्ट और टू डूज, इस पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास नीचे टू डूज की लिस्ट आ रहा है। इसमें पता नहीं हमने वो किया हुआ है बूटस्ट्रैप के नहीं इंस्टॉल किया हुआ, बीटीएन डैश प्राइमरी किया हुआ, इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की नहीं किया हुआ। इसको भी डिव में क्लास नेम कंटेनर, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्पेस में जाना, लिस्ट और, इस पे मैं क्लिक करूं तो नीचे में चाह रहा हूं लिस्ट ऑफ टू डूज आए। ओके, राइट नाउ जो है ऑब्वियसली इसका ऑन क्लिक हमने डिफाइन नहीं किया। इस पे क्लास नेम के साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है अब जो डिफाइन करना है हमने, कॉस्ट लोड टू डूज, ये फंक्शन के अंदर हमने लॉजिक लिखनी है कंसोल डॉट लॉग में। अभी मैं सिर्फ देखता हूं कि आप इवेंट हैंडलिंग में अगर एक फंक्शन बना लें कोई सा भी, जिस तरह नाम मैंने रख दिया लोड टू डूज, और मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक पे वो कॉल हो, तो अब इसमें लॉजिक लिख देंगे बाद में जरा एक्चुअल लॉजिक लोड करने की। तो उसका तरीका क्या है, ऑन क्लिक सी कैपिटल रखना है, कैमल केस नोटेशन, और पैरेंथेसिस के अंदर इस फंक्शन का नाम दे दिया हमने। फंक्शन का नाम ही उसका रेफरेंस होता है, फंक्शन का नाम उसका मेमोरी रेफरेंस। लोड जी फंक्शन बनाए हमने, इस फंक्शन का जो बनाया हमसे बाहर भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप इसको उठा के बाहर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन इस टू डूज की अरे को में लोड करके असाइन करे, तो फिर ये अरे इसकी लोकल है, वो इसके स्कोप में नहीं होगी। यानी अगर ये बाहर बनाएंगे तो ये फंक्शन इस ऐप के अंदर किसी भी लोकल वेरिएबल को एक्सेस, स्कोप उसका जो है बाहर नहीं होता, इसलिए अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि जो इवेंट हैंडलिंग फंक्शन होते हैं वो इसी के लोकल डेटा को मैनिपुलेट आमतौर पर करने के लिए होते हैं। वैसे बाहर बना दें अगर आपका वो ऐसा फंक्शन है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, तो उसमें कोई हर्ज, ठीक है जी, ताकि हम डाउनलोड करके इस अरे में फिल करवा सकें। सो नाउ वी हैव रजिस्टर्ड दिस फंक्शन विद द ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन। रजिस्टर करने का आसान तरीका है, आप कोई भी फंक्शन बना लें, ऑन क्लिक में उसका नाम लिख लें, बट रिमेंबर यहां कॉल नहीं करना, आपने सिर्फ नाम लिखना है। उसका नाम जो है वो उसका बेस रेफरेंस है, उसको आपने, और सी जो सिंपल जावास्क्रिप्ट आप करते हैं स्टैंडर्ड, उसमें सी स्मॉल में ही लिखते हैं, और इस तरह से डबल कोट्स में आप लिखते हैं इस तरह से। तो ये सिंटैक्स HTML के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, रिएक्ट में अगर कर रहे हैं JSX में, तो फिर आपने चेंजेस क्या करनी है, ये कॉल हटा देनी है, उसका सिर्फ नाम लिखना है और क्लिक का C कैपिटल कर देना। सो दिस आर स्मॉल चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ फंक्शन। अब जब इस बटन पे क्लिक करूंगा जिस पे लिखा हुआ है लोड टू डूज, तो ये फंक्शन कॉल होगा जो कंसोल में ये प्रिंट करेगा। अब आ जाए जी यहाँ पे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आता हूं और कंसोल में देखता हूं मैं जो है वो, यहां पे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आ गया लोडिंग टू डूज, बट ऑब्वियसली इट्स अ डमी मैसेज, इट्स नॉट एक्चुअल लोडिंग। नाउ आई नीड टू डाउनलोड दिस डाटा, इस डाटे को इस URL से जो लाइव सर्वर पे चल रहा है मैं डाउनलोड करके अपनी ऐप में शो करना चाहता हूं। सॉरी, अभी डाटा हमें जो रिसीव हो रही है अरे में हो रहा है, तो हम इसको अरे में क्यों सेव कर रहे हैं, टू डू के अरे। इसको अभी भूल जाए, पहले हम देखते हैं लोड कैसे करना है। आपको डायरेक्ट कहीं इंजेक्ट करना है जहां जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे को अरे में लोड नहीं उस तरह हम कर रहे, वैसे मैंने लिखा।
ठीक है जी। अब यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रोग्रामिंग के डिफरेंसेस हैं। एक हमारे पास दो जो है वो तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट दो फंक्शंस, एक ही बेसिकली कहना चाहिए, फंक्शन प्रोवाइड करता है डाटा लोड करने की। उस फंक्शन का नाम है फैच एपीआई, वेब एमडीएन। फैच एपीआई का मतलब है इन वो तमाम फंक्शंस जो इस फैच फंक्शन के साथ कॉल होते हैं, फैच के साथ, वो इसी पर्पस के लिए है कि हम यूजिंग द फैच पे आ जाए, ये गाइड्स में आ जाए। लाइव यूजिंग द फैच एपीआई, हाउ टू यूज इट। सो फैच के फंक्शन जो है वो किस तरह आपने यूज करना है। यहां पे इसने ये एक कोड दिया, लेकिन इस सिंटेक्स को लिखने के दो तरीके हैं। देखें, वैसे तो इतना आसान है डाउनलोड करना कि आप फैच का फंक्शन कॉल करें। देखिए इंटरेस्टिंगली इतना आसान है कि फैच का फंक्शन कॉल करें और उसके अंदर वो यूआरएल लिख दें, वो डाउनलोड कर देगा। इट्स सो सिंपल। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। फैच का फंक्शन बिल्ट इन है, जिस तरह मैप का फंक्शन है, फिल्टर का फंक्शन है। फैच के फंक्शन में एक स्ट्रिंग पैरामीटर देनी है और वो यूआरएल होता है जहां से डाटा फैच करना है। और ये रिटर्न क्या करेगा आपको, एक टू डूज की अरे क्या रिटर्न करेगा। असल में ये क्या रिटर्न करेगा, आप इस यूआरएल को पहले जिसको लिख रहे हैं इसको कॉपी करके यहां पे लिख के ये वेरीफाई कर लें कि आपने सही यूआरएल लिखा है। इसको क्लिक करके ये चीज आपको पता लग गया कि ये इससे एक अरे आएगी मेरे पास। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें हर ऑब्जेक्ट में 4 फील्ड्स होंगी, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीट। डेटा का स्ट्रक्चर पहले देख ले, ढांचा किस तरह का डेटा आना है, अरे आनी है, ऑब्जेक्ट्स आनी है, उसके अंदर नेस्टेड होगा किस तरह से हो। तो ये एक अरे यहां से आएगी, तो ये आपने पहले या यहीं से लिख के फिर कॉपी करें, मेक श्योर कि आप कोई गलत स्पेलिंग वगैरह ना लिखें। अब आप जो ये टू डूज आपने फैच किए हैं इसको फिलहाल कंसोल पे हम लिखते हैं टू डूज। ले जी, डाउनलोड करना तो कहना खोता पहाड़ निकला चूहा, इतना आसान काम निकला। ये तो आपने लिखा फैच और उसमें यूआरएल लिख दिया, तो वो आपके पास डेटा आ गया टू डूज का, क्योंकि एंड में टू डूज है, यहां पोस्ट लिख देंगे जो भी इस यूआरएल के मुताबिक। तो ये डाटा हमारे पास, पहले हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, बाद में मैप करते हैं। यहां पे पहले ये देखते हैं प्रिंट करवा के क्या ये हमारे पास डाटा डाउनलोड हो रहा है। ये खुद ही डाउनलोड नहीं होना क्योंकि मैंने बटन के क्लिक पे रखा है। जब मैं क्लिक करूंगा, हर दफा जब भी क्लिक करूंगा डाटा डाउनलोड हुआ करेगा। सो लेट्स सी, ये मेरे पास रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसको मैं जरा रीलोड करता हूं। नाउ जी करें जी, जो ही मैं क्लिक करूंगा ये मैसेज प्रिंट होगा, लोडिंग टू डूज, और फिर वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से जो आएगी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने पहले देख लिया जो आ रही है, ठीक है। किसी अननोन एपीआई पे आप लॉजिक नहीं लिख सकते, आपको पता ही नहीं यूआरएल से आना क्या है, अरे आनी है, ऑब्जेक्ट आनी है, उसमें क्या फील्ड है। ऐसे नहीं होता कि अननोन डेट है उस पर लॉजिक लिखना, आपको पहले उसको उसकी वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। ये यूआरएल पे भेजूंगा तो ये क्या मुझे रिस्पांस करेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अरे आएगी, हर ऑब्जेक्ट में क्या फील्ड होंगी, ताकि उसके मुताबिक नीचे यहाँ पे आप लॉजिक लिखें उसको। तो सबसे पहले तो आप इसको एज इट इज प्रिंट कर दें। ओके जी, मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखेंगे क्या प्रिंट हो रहा है जी, लोडिंग टू डूज, और उसने क्या रिटर्न कर दिया, प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। सो फैच जब मैंने कहा तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, प्रॉमिस। कहने तुमसे जो है वो, तुम्हें बिलाल क्या एग्जांपल है इसकी प्रॉमिस की,
लारा देंगे लारा लगा दिया उसने डाटा देने की बजाय जब भी आप फैच को कॉल करेंगे तो वो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस क्या है और किस तरह से है, अपने प्रॉमिसेस कैसे बनाने हैं, अब मैं थोड़ा सा नोटपैड में आपको एक स्टोरी जरा बैकग्राउंड बताता हूं। देखें, जब आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं, लाइक सम का एक सिंपलेस्ट फंक्शन में बनाता हूं ए एंड बी, रिटर्न x प्लस वाई, सबसे मुश्किल जो कॉन्सेप्ट है ना समझना बिगिनर्स के लिए प्रोमिसेस को है, और प्रोमिसेस को समझ जाएं और राउटिंग को समझ जाएं, मैप शैप लगाना आता है, आप ऑनेस्टली यू आर रेडी टू मेक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, और कुछ भी नहीं, बाकी आपकी अपनी जहानत काबिलियत है कि यू नो हाउ टू डाउनलोड एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, यू नो के क्लिक पे राउटिंग पे जाना है, राउटिंग से यूआरएल से पैरामीटर लिया, उसको फेच कर लिया, और फिर नीचे तो डिजाइनिंग किया आपने, उसको मैप शैप करना है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए आई डोंट वांट कि आप इसको रटा लगाएं। जरा एक बेसिक एग्जांपल में पहले समझते हैं। फंक्शन फेच, अभी भी भाई वो बंदा बैठा है, ये भी इंटरनी आपसे सीनियर रखा है, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बनाया है, इसलिए हुआ है सर ये डाटा लोड फेच नहीं हो रहा। तो अगर फेच हो गया तो आगे तो मैं लिख लूंगा, या आपने फेच लिखा, सारा कोड चल रहा है, ये मैं लिख रहा हूं तो फेच नहीं हो रहा है, सेम आपका कोड कॉपी पेस्ट किया, अभी जो बायर जो है वो इसी हेल्प के लिए, हालांकि सारा प्रोजेक्ट उसने बना दिया। बहरहाल स्टोरी इतनी मुश्किल नहीं है। इस फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं, जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको एक आंसर कोई ना कोई यहां से मिलता है, और उस आंसर को आप कंसोल में अगर प्रिंट करें, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, सो यहां पे उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ये होता है नॉर्मल फंक्शन कॉल। इसको थोड़ा सा बारीकी से अगर समझे, जब ये फंक्शन आपने कॉल किया तो मुझे बताएं पहले ये फंक्शन कॉल होगा या पहले ये कंसोल पे आंसर प्रिंट होगा? क्यों भाई? फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा, पहले ये फंक्शन कॉल होगा या पहले आंसर को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल। अभी तक जो हमने पढ़ी है सारी प्रोग्रामिंग, उसमें जो हमने फंक्शंस कॉल किए हैं वो फंक्शन कॉल करने के बाद यही रुक जाता है जब तक फंक्शन पूरा कैलकुलेट करके रिटर्न आंसर कर दे, आगे नहीं सॉफ्टवेयर चलता, वो ब्लॉक कर देता है उधर। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल। इसको बल्कि उसी में नीचे ले जाते हैं, नोट्स में आपका आ जाएगा इसी में। जी मैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस स्टोरी में आता हूं, डोंट वरी। टर्मिनोलॉजी को पहले समझाता हूं, जरा सिंप्लीफाइड रखा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल। क्यों ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल कहते हैं? कि ये फंक्शन जब कॉल किया जाता है तो ये इसकी एग्जीक्यूशन यही रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और कब तक ब्लॉक हो जाती है? जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूशन पूरी करके, ये तो छोटा सा फंक्शन है, फौरन ही यहां रिटर्न ना हो जाए, और उसके बाद इसको वैल्यू असाइन होगी। ये हमेशा फंक्शन सीक्वेंस से चलता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इसमें होती है, यानी लाइन नंबर 36 पहले चलेगी, उसके बाद लाइन नंबर 37 चलेगी। ऐसे नहीं मुमकिन कि 36 को आपने कॉल किया, उसने कहा यार मैं सम कर रहा हूं, तुम आगे प्रोग्राम क्यों रोकते हो, चलाते जाओ, वो 37 भी चला दे, वो 37 पे आएगा, वो कहेगा यार अभी ऊपर वाला तो उसी का ही तो आंसर मैंने लिखना था। लाइन नंबर 37 तो डिपेंड ही 36 पे करती है, क्योंकि उसमें वही आंसर लिख रहे हैं जो 36 पे अगर कैलकुलेट ही नहीं हुआ अभी तक, तो मैं 37 पे प्रिंट क्या करूं? कुछ ऐसे फंक्शन है वो नॉन ब्लॉकिंग है। अब जरा गौर से देखें,
कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में, दे आर नोन एज नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल्स। उसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी बना सकते हैं, पैटर्न ये खुद बनाना है। अभी मैं आसान फ्लो आपको बता रहा हूं, नॉन ब्लॉकिंग लेकिन फिर भी सीक्वेंस को हम इंश्योर कर दें तो ये आसान हो जाएगा समझना। अच्छा, चलना तो सीक्वेंस ही है। नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल ये होता है कि मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, जिस तरह फेच का है, ये नॉन ब्लॉकिंग है। उसने डाटा डाउनलोड करना स्टार्ट किया लेकिन वेट नहीं किया, उसने वापस अगली लाइन पे कंट्रोल भेज दिया। यार मैं फेच कर रहा हूं, मैं डाउनलोड कर रहा हूं, डाउनलोड करने में तो बहुत टाइम लग सकता है, तुम आगे चलते जाओ। हो सकता है बहुत बड़ी एक वीडियो थी, उसको मैंने डाउनलोड करने का फंक्शन कॉल कर दिया है, वो वीडियो 1 GB की थी, तो मैं नहीं चाहता जब तक वीडियो डाउनलोड ना हो मेरा सिस्टम इधर रुक जाए। मैं कहूँ बैकग्राउंड पे डाउनलोड भी होती रहे और आगे सॉफ्टवेयर भी चलता रहे। लेकिन कैसे ये होगा? तो वो फंक्शन फिर रिटर्न क्या करेगा? तो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप के लिए स्पेशल ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिसको प्रॉमिस कहते हैं, कि वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। यार मैं वादा करता हूं जब मैं इसकी एग्जीक्यूशन पूरी कर दूंगा तो तब रिटर्न कर दूंगा, अभी तुम आगे चलते जाओ। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग डेटा दे रिटर्न। अब आपकी मर्जी है कि आप यही होल्ड कर दें और उससे कहें कि ठीक है, जब तक प्रॉमिस पूरा नहीं होता फिर आगे ना चलो, सीक्वेंस में बनाना चाहता हूं। लेकिन अगर दो चीजें डाउनलोड करनी है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आप दोनों को पैरेलल डाउनलोड कर सकते हैं। पहले को फेच किया, दूसरा फेच पे वो फौरन आ जाएगा, वो पहला फेच पूरा नहीं हुआ उसको भी करना शुरू कर देगा, मल्टीपल चल रहे। तो आसान तरीन पता तरीका क्या है कि आप इसके साथ लिखते हैं अवेट। क्या लिख रहे हैं? अवेट का कीवर्ड लिखते हैं। कह रहे हैं यार वाह प्रॉमिस है मैं आऊंगा, अगर अच्छा चलो ठीक है मैं फिर तुम्हारा वेट करता हूं। अगर कोई आपको कहना प्रॉमिस मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उधर ही खड़े उसका वेट करते रहे, या आप कहें यार मैं तब तक सब्जी ले लेता हूं 10 मिनट तक, वो भी चल, दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं। जब तक वो मुझे अवेट मोड में है, वो डाउनलोडिंग में है, वो गया है, तब तक मैं दूसरे टास्क परफॉर्म कर लूं, और जब वो वापस आएगा तो मुझे फिर आगे हम जो उसके बाद डिपेंडेंट टास्क हैं वो करें। तो आसान फ्लो पहले समझे। मैंने फेच के शुरू में क्या लिख दिया? अवेट। अवेट का कीवर्ड क्या करता है? ये सिंपल प्रोग्रामिंग बन जाती है। यहां पे जो ही अवेट लिखा, इस ब्लॉकिंग कॉल नहीं ये बन जाती, वापस रिएक्ट की लाइब्रेरी को हमने कंट्रोल दे दिया कि भाई तुमने जो करना है करो, जब डाटा फेच होगा तो मुझे यहीं से वापस आके रीस्टोर कर देना। जैसे वीडियो पॉज कर दी है, जब हो गया काम पूरा, आप अपना काम कर रहे हैं, फिर वहीं से जाके रिज्यूम कर दें। तो अवेट लिखने से वो सिस्टम, वो फंक्शन कॉलर को कंट्रोल वापस रिटर्न कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कॉलर कौन है, इसको कौन कॉल करता है? हमने तो कहीं कॉल नहीं किया, यहां तो रजिस्टर करवाया, देखें टू डूज के साथ मैंने कॉल नहीं डाली। जब भी क्लिक करते हैं तो रिएक्ट की लाइब्रेरी खुद इसे कॉल करती है, तो हम रिएक्ट की लाइब्रेरी को वापस कंट्रोल देकर अवेटिंग मोड में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई बस आगे जो मैंने काम करना है वो जब तक डाउनलोड ना हो इसी पे डिपेंडेंट है, तो मुझे तुम यहां वेटिंग मोड में छोड़ दो। फेच से जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं हम? अवेट। और कब तक अवेट करेंगे? जब तक डाउनलोड नहीं हो जाता। और ये जो इतना टाइम लगेगा जब तक डाउनलोड हो रहा है, उस वक्त तक यहां क्या शो हो रहा होगा? अभी इस पे मैं आता हूं बाद में, पहले सिर्फ डाउनलोडिंग पे आते हैं। जब आपने अवेट लिख दिया तो इंटरेस्टिंगली ये टू डूज को वैल्यू प्रॉमिस नहीं असाइन होगी। जब ये टू डूज क्या, ये जो अवेट के आगे कॉल है ये रिटर्न हो जाएगी, तो फिर उसके जो आउटपुट है वो टू डूज को रिटर्न होगी और फिर आगे चलेगी।
अब जब भी आप अवेट लिखते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त एक कीवर्ड लिखना है एसिंक। क्या लिखना है जी? जो लोडिंग वाला फंक्शन, जो भी फंक्शन जिसमें अवेट का जिसकी बॉडी में कीवर्ड यूज किया गया है उस फंक्शन को एसिंक। क्या है? वैसे तो कॉन्सेप्चुअली इसे कहते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन जो जिसमें अवेट कॉल्स हैं। ठीक है, इस पे आते हैं, जरा पहले मैं इसको पूरा कर लूं फिर एसिंक पे मैं वापस आ। पहले यहां तक समझ आ गई? वेट कॉल आपने लिखी, कब लिखनी है? ऐसा फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न करता है, और फिलहाल हमने पहला ही एक ही फंक्शन पढ़ा है फेच का, जो प्रॉमिस रिटर्न का। अच्छा, अब यहां पे टू डूज थोड़ी देर बाद प्रिंट होंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे इस लाइन पे कंट्रोल आएगा, वो फेच की कॉल देगा और यहां रुक जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा, इसको वैल्यू नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक फेच कंप्लीटली रिटर्न ना हो जाए, और रिटर्न होने से पहले उसने कनेक्ट होना है, डाउनलोड करना है डेटा। फिर तो ये डाटा कितना ज्यादा है यहां पे या कितना कम है, आपके नेटवर्क की स्पीड, कनेक्शन की 4G है 3G है, कितनी ज्यादा है कम है, ये दो चीजों पे खास तौर पर डिपेंड करता है कि आपने डाटा कितना डाउनलोड करना है और आपके कनेक्शन की स्पीड कितनी, सिग्नल अच्छे आ रहे। वंस इस डाउनलोडेड तो वो यहां आ जाएगा और फिर आप इसको कंसोल करवाते हैं। तो इसको जरा देखते हैं हम। यहां पे इसको मैं प्रॉमिस, ये देख रहे हैं पेंडिंग, उसने प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, मैंने प्रॉमिस का वेट नहीं किया था। मैं अब इसको क्लिक करता हूं, अब क्या आउटपुट आ गई? रिस्पॉन्स। डाटा नहीं आया, डाटा भी नहीं आया, वो टू डूज नहीं आया, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में वो कह रहा है कि भाई आपका जो URL है वो यही था, मैंने कनेक्शन प्रॉपरली बना लिया है, 200 ओके का मतलब कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया कनेक्ट, एंड सो ऑन। जो डाटा डाउनलोड करना है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग अब यूनिवर्सिटीज में अगर कोई जाता है पढ़ेगा एडवांस कोर्सेज में, तो वो देखेगा कि ये जो चीज है ना, ये जिसको हम समझते हैं कि पता नहीं ये क्यों लिखते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या है और इस प्रोटोकॉल के तहत डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो इस प्रोटोकॉल का रूल क्या है डाउनलोड करने का। पहले क्लाइंट जो है ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर एक्नॉलेज करता है हाँ ठीक है मैं इस URL पे तुम्हें डाटा दे सकता हूं, कोई इशू नहीं है, तुमने जो डाटा रिक्वेस्ट सबमिट की सब कुछ वैलिड है, तो वो आपका कनेक्शन की रिक्वेस्ट को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेता है। इन अदर वर्ड्स कनेक्ट एंड देन लोड है। तो पहले जो आपको रिटर्न होता है वो डाटा नहीं होता, वो यहां से रिस्पॉन्स आता है, कनेक्शन आता है, कनेक्शन या रिस्पॉन्स कह लें। अब इस कनेक्शन को फर्दर लेकर आप डाटा जो है लेते हैं, कैसे? चले ये इसने खैर लिख ही दी है, बड़ी टिपिकल सी लाइनें आप लिखेंगे तो बार बार। इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है .json। फिर आप वंस आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए, फिर आप जेसन फंक्शन जो इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में जो रिटर्न किया है उसको कॉल करते हैं, और वो फिर आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड, यानी 2 दफा आप कनेक्ट हुए। पहली दफा रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन के रिस्पॉन्स पे क्या आया? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में एक मेथड है जेसन। अब आपने वंस यू आर कनेक्टेड तो फिर आपने जेसन को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट दी, और वो अगेन टाइम टेकिंग रिक्वेस्ट है, वो अगेन नॉन ब्लॉकिंग कॉल है, तो उसका भी अवेट किया, तो फिर आपके पास डेटा आया और अब आपने यहां पे डेटा प्रिंट कर दिया। तो ये 2 स्टेप्स हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लेंथी है, लिखने में बड़ा सीधा सीधा सा। इसको अगर मैं क्लियर करूं और अब मैं रीलोड करूं, कोई और तो नहीं कोई इसमें ये लें या नाउ आई हैव 200 टू डूज। सेम जो यहां पे आपको नजर आ रही हैं वही अब मेरे पास यहां कंसोल में आ चुकी है। ये देखें सेम टू डूज, 0 पे फॉल्स है, आईडी टाइटल ये सेम पहला ऑब्जेक्ट नजर आ रहा।
ठीक है जी, तो 200 आ रहे हैं। इसी तरह आप और कौन कौन से एपी एंड पॉइंट्स हैं, यूजर्स की बात कर रहे थे, 10 यूजर्स हैं, तो आप यहां पे क्या करते हैं, एंड में यूआरएल बेस तो सेम ही है, यूजर्स सेव करें। अब यहां पे आए और इसको आप रीलोड करें और इस पे क्लिक करें तो ये यूजर्स आ गए, यूजर्स का डेटा आ गया, एड्रेस, कंपनी, सिटी, जियो, हर चीज आ गई यहां से। तो एसिंक अवेट पैटर्न से ये कोड लिखना होगा, ठीक है जी। अब प्रोमिसेस में असल में थियरी बहुत ज्यादा है, पहली एग्जांपल के तौर पर जिसको जितना सिंप्लीफाइड रखें उतना ही आसान है, ठीक है जी। सो अवेट एंड एसिंक, एक डॉट देन पैटर्न भी है, वो उस पे जरा बाद में आते हैं। यहां तक पहले बताया कोई क्वेश्चन है तो उसको जो है वो एड्रेस किया जा सकता है। तो किसी भी तरह का डेटा आपने डाउनलोड करना है, टू डू। अब आ जाते हैं डेटा हम रिएक्ट में यहां पे कैसे शो करें, ठीक है जी। हाउ टू शो दिस डेटा हियर। इसी तरह से और कौन कौन सा एंड पॉइंट है जिसपे डेटा जो है आपके पास, ये देखें फोटोज का डेटा भी है, इस पे क्लिक करते हैं तो 5000 फोटोज, ये जो है वो जरा टाइम टेकिंग जो है वो डेटा है। 5000, हर फोटो का यूआरएल दिया हुआ है, थंबनेल भी दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करें तो फिर आगे वो पिक्चर ओपन हो रही है। पिक्चर सिर्फ उसने एज एक ब्लॉक ही दिया, ठीक है, डिफरेंट साइज की 5000। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फोटोज स्लैश फोटोज अगर करें, फोटोज, तो ये आपके पास अगर मैं फोटोज को देखूं, बड़ा लो टू डूज लिखा हुआ है, इसको आप कंसोल लिख लें। अब ये फोटोज कितनी है जी, कितनी थी, 500 5000 है, 5000 है, और इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा टाइम। तो आप देखें बटन पे क्लिक करेंगे तो बाकियों की लिस्ट में थोड़ी सी देर के बाद कंसोल में लिखा आएगा, लेकिन ये मैसेज फौरन ही लिखा आ जाएगा, ये जो पहले वाला है ये इंस्टेंट लिखा आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर सम डिले, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, जब ये वेट पूरा होगा, इसमें मैं क्लिक करता हूं, लोडिंग, अभी नहीं लिखा आ रहा, थोड़ा सा डिले से आपने फील किया। लेकिन कंप्यूटर के लिए बहरहाल ये डाटा भी ऐसे ही है, 5000 अमेरिका से डाउनलोड करके लाना जैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। यूएसए में सर्वर है, ये इस वक्त डाटा बिलाल साहब डायरेक्ट अमेरिका से आ रहा है, यूएसए में ये सर्वर पड़ा हुआ देखें, लेकिन लुक एट द स्पीड। तुम्हें मैं कहूँ यहां से ले जाओ जरा टाउनशिप कोई चीज, तुम कहते सर घंटा लग जाएगा। सो हियर वी हैव दिस। अच्छा, अब इसको यहां लिस्ट में मैं कैसे, टू डूज पे ही आ जाते हैं, टू डूज। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई ना, राइट, टू डूज। आप इसको सेपरेट फंक्शन में भी लिख सकते हैं कि मैं यहां पे या इसे ही फंक्शन में बना लूं और मैं ऑन क्लिक पे और लिख देता हूं जी, हैंडल क्लिक, ठीक है जी, और मैं यहां पे इसको कॉल कर लूं, लोड टू डूज। जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं किसको कॉल कर रहा हूं, हैंडल क्लिक को, वो आगे इसको कॉल कर, या इसके अंदर लिख दें या क्लिक के अंदर से कॉल कर दें, बात तो एक ही है, ठीक है। अब आप यहां से यानी एक फंक्शन डायरेक्ट उधर लिख दें या अलहदा से लिख दें, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है मैं भी बताता हूं आपको, इससे भी डाटा उसी तरह से आ रहा है। लेकिन ये फंक्शन अब मैं किसी और जगह भी कॉल करना है, कॉल कर सकता हूं। इवेंट हैंडलर तो खास तौर पर आप रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन इस फंक्शन को मैंने एसिंक नहीं कहा, इसको वेट नहीं किया। अगर इसके बाद एक लाइन लिखें console.log में दी एंड, मूवी का एंड जिस तरह होता है, लेन दी एंड,
और पहले क्या आ रहा है, अब तरतीब में चलेगा। तरतीब में क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, लोडिंग टू डू, उसके बाद ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा, जेसन फॉर कनेक्ट होगा, डाटा डाउनलोड होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, डाटा, और उसके बाद लास्ट पे क्या आएगा, क्या आएगा, दी एंड, राइट। कितने आसान आसान आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देखें जरा गौर से जरा देखें, क्लिक किया आपने, दी एंड पहले आ गया, लोडिंग दी एंड क्यू, गौर से जरा देखें, आपने क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, जब इसे कॉल गई तो इसने इमीडिएटली क्या प्रिंट किया, लोडिंग टू डू। ये सिंपल ब्लॉकिंग फंक्शन है, ये पूरा होगा तो अगली लाइन पे जाएगा, पहले प्रिंट कर लेगा पूरा, लोडिंग टू डू। उसके बाद ये कॉल हुई फेच की, तो इसको क्या कर रहे हैं, अवेट। अवेट का मतलब क्या है, दो चीजें ध्यान में लाएं। एक तो ये वेट कर रहा, फौरन इसने कॉलर को वापस कंट्रोल दे दिया, इसने कॉल किया था और इसने कहा तुम आगे चलते रहो भाई, ये फंक्शन वेटिंग मोड में है, और ये फंक्शन ने क्या प्रिंट किया, दी एंड। उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया, ये अभी बैकग्राउंड पे डाउनलोड कर रहा है, जब डाउनलोड पूरा हो गया, कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट यहां पे आया, डाटा डाउनलोड हुआ तो डाटा डाउनलोड हुआ, और बाद में डाटा प्रिंट हुआ। तो सीक्वेंस लीनियर नहीं है। दोबारा से देखें जरा, अच्छा, अगर मैं चाहूं कि नहीं पूरा जब लोड कर ले तो फिर ये लाइन हो, सीक्वेंशियल फ्लो बनाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको अवेट करवा दें। इसे को यार ये तुम्हें कहे ना लारा लगाया कि इंतजार करो, तो तुम जो उसका प्रॉमिस आया तुम उस प्रॉमिस को भी अवेट करो, ठीक है। अब इसको मैंने कहीं सेव नहीं करना लेफ्ट हैंड साइड पे, बस मैं अवेट के बाद मैं चाहता हूं कि यहां रुक जाए, ये लाइन ओवरऑल बाद में प्रिंट हो। और जब अवेट लिख दिया है तो यहां पे क्या लिखना है इस फंक्शन को, एसिंक। अगर नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा, एरर में कहेगा अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट। अवेट आपने अनएक्सपेक्टेडली कहां लिख दिया, ये सिर्फ एसिंक फंक्शन में ही अलाउ है, एसिंक लिखा, अब ये एरर खत्म हो गई, इसको मैंने किया खत्म। अब आप देखें लोडिंग डाटा और फिर दिया। Whenever you have a promise, you want to make, अब आप चाहते हैं कि किसी फंक्शन को कॉल कर ले और कंट्रोल, वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन, क्या इसे बोलते हैं, एसिंक्रोनस, एसिंक फंक्शन है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो जब तक फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले तब तक आगे ना चले तो उसको अवेट करें। वैसे हमने तो ये डमी लाइन डाली थी, अदरवाइज नहीं भी लिखे तो ये इसके बाद कंट्रोल होगा, इसको एंड होने दें ताकि ये बाद में अपना फंक्शन कंप्लीट कर ले। तो आइडियली यहाँ पे वो सीक्वेंस हमें नहीं शो हो रही, तो आपको वहाँ अवेट करवाने की खामखा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, बटन के क्लिक पे ना हो, जो ही ये पेज लोड हो ऑटोमेटिकली डेटा डाउनलोड हो जाए। जिस तरह ये फूड पांडा में मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा, मैं जो ही उसकी वेबसाइट के होम पेज पे आऊं तो होम पेज का जो डाटा पहले लोड हो जाए ना, वो तो कोई क्लिक का वेट नहीं करे, जितने भी सिटीज की इमेजेस पिक्चर सारा कुछ है। तो उसके लिए फिर रिएक्ट ने एक फंक्शन दिया यूज इफेक्ट, इस फंक्शन को बोलते हैं हुक। हुक क्या फंक्शन का नाम है जी, यूज इफेक्ट में वो कहता है इसको इंपोर्ट करने, अगर रिएक्ट ने दिया है तो ऑब्वियसली यू नीड टू इंपोर्ट इट, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस पार्ट ऑफ बेसिक रिएक्ट लाइब्रेरी। अब यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन का रोल देख लीजिए। ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है। पहला इसका फंक्शन का पैरामीटर एक एरो फंक्शन है और दूसरा अरे है। इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। पहला फंक्शन क्या,
इस यूज इफेक्ट फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर क्या है, एक एरो फंक्शन जिसमें वो कहता है एसिंक्रोनस लॉजिक इसकी बॉडी में आके लिखो, और बाद में ये क्या है, अरे इसमें बताओ कि दोबारा भी क्या कभी मुझे लोड के बाद इसे रन करना है या नहीं। अगर आपने वन टाइम करना है तो ये अरे खाली छोड़ दें, ये डिपेंडेंसीज की अरे को हम बाद में जरा स्टेट पे आते हैं तो देखते हैं। फिलहाल इसको खाली छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि वन टाइम करो। अब यहां पे आके या लॉजिक लिखें या कॉल कर दें, या तो ये लॉजिक वहां रिपीट, जाहिर बात इसी को कॉपी पेस्ट करने की तो हमें यहां पे जरूरत नहीं है इसके अंदर लिखने की, हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। यानी एक अब मैंने फंक्शन बना लिया, उसका फायदा ये है कि चाहे मैं क्लिक पे जब क्लिक करेंगे तब डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको यहां पे अगर आप चाहते हैं तो यूज इफेक्ट में लिख दें लोड टू डूज, लोड। अब मेरे क्लिक पे भी लोड होंगे, और जो ही पेज माउंट होगा इसकी फ्लो भी जरा देखते हैं। चीजें काफी जरा हो गई हैं इकट्ठी जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। इसको मैं कट करता हूं, सेव करता हूं। अब यहां पे देखें टू डूज कब आ रहे हैं, जो मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं क्लिक नहीं करता, नीचे लोडिंग हो रही है, फौरन ही लोड हो जाते हैं। और अगर मैं क्लिक करता हूं फिर दोबारा लोड होते हैं, फिर दोबारा लोड होते हैं, फिर दोबारा लोड होते हैं, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। ठीक है, जो ही मैं उसको रीलोड करता हूं, रिफ्रेश, तो दे डोंट वेट फॉर सम इवेंट टू अकर, ऑन लोड पे ही, पेज माउंट पे ही वो लोड। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये है, ये पहले तो लोडिंग का आपने देख लिया। अगर सिर्फ आपने एक ही दफा लोड पे करने हैं तो इसको हार्ड कोडेड इधर लिख दे, सिर्फ एक दफा ऑन क्लिक पे करना है तो इधर भी लिख सकते हैं। ये इट्स ऑलवेज बेटर यू मेक अ प्रॉपर फंक्शन। और ये लोडिंग का अगर बार बार यही करना है तो अलहदा एक फंक्शन बना के वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अलहदा एक फंक्शन बना के वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं कि आप उस फंक्शन को नाम भेजें जिसका बाकी तो यही है, वो टू डूज भी। जिस तरह देखिए यहां पे मैं यहां पे आता हूं, मेरे पास ऑलरेडी 3 फोल्डर्स हैं, डाटा, कंपोनेंट्स और पेजेस। तो मैं एक और फोल्डर बनाता हूं, उसको मैं क्या लेता हूं कि एपीआई है। एपीआई के अंदर मैं जो है load.js का फंक्शन बनाता हूं, और यहां पे ये फंक्शन जो है इसको मैं करता हूं कॉपी, और मैं यहां पे लोड टू डूज नहीं, मैं चाहता हूं जी जो भी आप नाम यहां पे भेजें, जो भी यहां पे एंड पॉइंट भेजें, एपीआई एंड पॉइंट बोलते हैं ना इसको, एपीआई एंड पॉइंट जो भी भेजें उसी से ही डाउनलोड कर दो। इसको मैं कॉपी करता हूं, और ये लास्ट पे मैं फिक्स लिखने की बजाय इसके साथ कंकैटिनेट कर देता हूं। तो अब यूआरएल क्या बनेगा, बेस तो सेम ही रहनी है, बेस तो सेम ही रहनी है। आगे स्लैश के बाद जो आपने एंड पॉइंट कहा होगा, अब ये लोडिंग टू डूज नहीं है, लोडिंग एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट के स्लैश पोस्ट कहूंगा तो यूआरएल बन जाएगा स्लैश पोस्ट, स्लैश टू डूज कहूंगा तो हर चीज मैं लोड कर सकता हूं। यहां पे आता हूं, और अब मैंने इस फंक्शन का नाम क्या लिखा है जी, लोड। तो मैं इसको एपीआई में से इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट यहां पे आ जाए लोड में, आप देखें इसको आप एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है जी, किस फोल्डर में है ये, एपीआई में। मैं इस वक्त पेजेस में हूं, एक स्टेप बैक जाऊंगा, एपीआई में फिर मैं एंटर होऊंगा, इंपोर्ट लोड, लोड डेटा, चलें लोड ही फिलहाल रखता हूं कर्ली ब्रेसिस में, फ्रॉम, अब यहां से डॉट डॉट बैक, देन एपीआई, then you will see load function there, load module उधर है। ठीक है जी, अच्छा, here ये लोड आ गया जी हमारे पास। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे इस लोड को कॉल कर देता हूं यहां भी, और जब क्लिक करते हैं यहां भी कॉल करते हैं। अब मेरे पास किसे लोड करना है, लेट्स सपोज मैं इसको यहां, चलें क्लिक पे भी रहने देते हैं, यहां पे क्लिक पे मैं पैरामीटर पास करता हूं,
फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे बना लेते हैं। अगर टू डूज करेंगे तो टू डूज को डाउनलोड कर लेंगे। अब आप जो नाम यहां पे पास करते हैं, लोड स्मॉल एल, ठीक है जी। अब टू डूज आपने लिखा तो यहां से देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। ये यूज फैक्ट को अभी मैं जरा कमेंट कर देता हूं, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो उससे रेलेवेंट नहीं है। आप क्लिक करते हैं तो लोड कर रहा है टू डूज। हियर विल राइट लोड डेटा। सो आप यहां से लोड डाटा करते हैं टू डूज का। कौन सा डाटा लोड करना है, आप इसको कह देते हैं पोस्ट। बाकी तो सेम ही था, यहां पोस्ट आ गया, बाकी तो यही स्टेप्स हैं हमेशा कुछ भी लोड करना। पोस्ट कह दिया आपने, इसको रीलोड करें, क्लिक करें तो अब ये पोस्ट 100 लोड हो। यूजर्स करने हैं तो इस तरह अपनी लाइब्रेरी बना लें, जो पैटर्न रिपीट होना है हर एक के लिए। यूजर्स कह दिया तो आप यहां पे करेंगे तो यूजर क्लिक भी कर सकता है। अभी लोड पे क्लिक करो अगर लोड चाहिए, या यूआरएल से देखो, रेस्टोरेंट्स हैं तो रेस्टोरेंट्स लोड कर लूं, सिटीज हैं तो सिटीज लोड कर लूं। एक रेस्टोरेंट है तो उसकी डिटेल भी इसी तरह। एक टू डू, ये वाला टू डू सिर्फ ये ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे लिखेंगे, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका आईडी क्या है 3, तो /3। और अगर 4 करूं तो /4। तो यूआरएल से मैं रीड कर लूंगा कि जिस सिटी पे क्लिक किया गया है उसी सिटी के रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट पे किया गया है उसी रेस्टोरेंट की डिटेल। तो ये हम वहां से डिटेल कर लें। पहले आप ये कोड को जरा देखें और एज अ लाइब्रेरी आपने देखना है। यहां चौथा फोल्डर हमने बनाया एपीआई का, जिसमें हमने लोड की बजाय आमतौर पर इसको गेट बोल लेते हैं, इट्स मोर एप्रोप्रिएट। गेट क्या करना है वो आपने यहां पे बता दिया। यहां भी आपने इसको डुप्लीकेट किया और गेट फंक्शन, आई होप और कहीं। सो इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन सो यू कैन गेट इट फ्रॉम यूजर्स। ये यहां पे आपने इवन मुख्तलिफ भी हो सकता है। देखें स्टार्ट में मुझे टू डूज चाहिए, लेकिन स्टार्ट में मुझे लेट्स सपोज सारे यूजर्स क्या डेटा चाहिए, और जब मैं क्लिक करता हूं तो सिर्फ मुझे टू डूज चाहिए। तो स्टार्ट दोनों देखें, जब ये स्टार्ट होगा तो यूजर्स आ जाएंगे, 10 यूजर्स आ गए, और जो ही मैं लोड करता हूं तो टू डूज आ गए। और यहां पे लोडिंग यूजर्स, लोडिंग टू डूज। स्टार्ट पे मुझे जो है वो आ गए जो डेटा चाहिए, बाकी जो हम क्लिक ऑन डिमांड चाहिए वो बाद में मैंने इवेंट हैंडल। तो फंक्शन देखें एक ही था, लेकिन यहां आपने डिफरेंट लिहाज से कॉल कर लिया। सर जी ये बनाया हमने इन Node.js में, कैसे हम कर सकते हैं उसके साथ बनाया? नहीं, कोई नहीं हमने ऐसा बनाया। Node.js से कर सकते हैं, बिल्कुल फजूल बात है। तुम्हें किसने बताया कि ये पीछे सर्वर Node.js का है? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने कहां पे ये अजम्पशन ली है कि ये यूआरएल, मैंने तो यूआरएल सेट किया है। ये यूआरएल के पीछे चाहे नोड सर्वर हो, पीएचपी हो, लारावेल हो, फाइल बेस हो, मुझे तो यूआरएल चाहिए। मुझे क्या पता जिस मर्जी टेक्नोलॉजी में बनाऊं। कहां मैंने ये कहा है कि नोड से हो? इसलिए ये आपका कोड सेम है, चाहे ये सर्वर नोड में है, पीएचपी में। यही तो एपीआई का फायदा है कि ये बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। तो आपको कोई भी वेब सर्विस है उसने यूआरएल ही देना है, चाहे ये शॉपिफाई से डेटा हो, चाहे मैजेंटो से हो, चाहे वर्डप्रेस की एपीआई से डाटा ले रहे हो। सो व्हाट, वो एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजो, तो मैं ये गर्ज है कि वो डाटा उसने किस फॉर्मेट में देना है उसको देखो, इससे कोई गर्ज नहीं बेटा। नोड की तो अभी जिक्र ही कोई नहीं है, और ये पीछे नोड सर्वर है भी नहीं। क्या है या हो तो हमें क्या है? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते।
हाँ, जब इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ तो वो बताता है मैंने नोड सर्वर पीछे रखा हुआ। ठीक है, नोड में भी उसने जेसन सर्वर डिप्लॉय किया हुआ, लेकिन बहुत सी और सर्विसेज चल रही हैं जो PHP में है, .NET में, आपको जो भी URL देंगे। ठीक है, अच्छा आपने अब बहुत सी हैं जो पब्लिक APIs हैं, आप देखें पब्लिक APIs जो लोगों ने बड़ी जो है वो कलेक्शन रखी हुई है GitHub में, ये जरा गौर से देखें, आपने इनके साथ एक्सप्लोर करना, और ये इतनी मजे की APIs हैं कि आप देखें ये लोगों ने इसकी कलेक्शन रखी हुई है। मैं चाहूं कि इंग्लिश का एक वर्ड टाइप करें और उसका मीनिंग दें, अब मैं सारी डिक्शनरी अंदर नहीं सेव करना चाहता, मैं API देखता हूं जिसमें मैं वर्ड भेजूं और वो मीनिंग मुझे भेज दे, मैं अपनी ऐप में डिस्प्ले करवाऊं, और हर तरह की डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन आई है, वर्ब था, ऑब्जेक्टिव था, तो मैं ऑनलाइन डिक्शनरी बना दूं। स्टॉक एक्सचेंज, क्रिकेट की इंफॉर्मेशन, क्रिकेट मैच चल रहा है, मेरी ऐप में सारा डेटा आ रहा हो तो क्रिक इन्फो की API लें और वहां पर रिक्वेस्ट भेजें, वो जो लाइव स्कोर आ रहा है उसको शो कर दें। साइंस की, ग्राफ की, हर तरह की, ये देखें एनिमल्स का डेटा, एनिमल्स आप कहें जी अपना फेवरेट एनिमल की सारी डिटेल देखें, अगर आपने घर में पेट कैट रखी हुई तो कैट को कैसे पालना, क्या क्या ब्रीड्स हैं, मतलब यहां पे देखते जाए। ब्लॉकचेन की API, ऑथेंटिकेशन की, इतनी लंबी लिस्ट जो है वो जी बिल्कुल है, बहुत से उसकी लाइब्रेरीज भी हैं, साइंस एंड मैथ, प्रोग्रामिंग, सोशल, ट्रैकिंग, टेक्स्ट एनालिसिस, व्हीकल। अब व्हीकल की बहुत सी हैं, अभी जो हमने सर्विसेज यूज की प्रोजेक्ट में कि एक बंदा आता है अपनी गाड़ी रजिस्टर करता है, वो अपना गाड़ी का नंबर दे, हम देखना चाहते हैं कि यार गाड़ी चोरी की तो नहीं है, तो फौरन जो गवर्नमेंट ने API दी, हम गाड़ी का नंबर भेजेंगे और डिटेल भेजेंगे, गाड़ी इसके नाम है, इस तरह से है, अच्छा ये जेन्युइन है, ये चेसी नंबर है, आप वेरीफाई कर लें। जितने भी यानी अभी जो हमने API यूज किया ना उसका नाम है रेड चेक, ये सिर्फ UK और यूरोप में है, ये हमने अभी एक ऐप में यूज किया, रेड चेक, गेट व्हीकल इन्फो, आप गाड़ी का नंबर भेजें, बड़ी जबरदस्त है, यहाँ इसलिए चोरी के वाकयात वगैरह नहीं, आप ये पब्लिक API है, देखें आपको, आपने सिर्फ गाड़ी का नंबर भेजना है, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, इंजन साइज, इमिशंस क्या है, क्लोजर क्या है, इस पर टैक्स रेट क्या, सारा कुछ जो है वो ऑनर की डिटेल, अदर डिटेल है, बाकी ये मेन ये भी है, व्हीकल का टैक्स क्या है, चेक डिटेल अबाउट व्हीकल, डेट इट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइप, वेट, इंजन, फ्यूल टाइप, एक्सपोर्ट स्टेटस, फलां 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 फलां, ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन ये सर्विस सिर्फ UK में, यहां तो हमारी पुलिस जानबूझ के नहीं देती ना कि उनका अपना खाता है, वरना कितना ही आसान हो गया। देखें नाके पे आप गाड़ी रोकते हैं, उसे कहो कागजात चेक करवाओ, वो अगर पुलिस ऑफिसर के पास ही ऐप है, वो गाड़ी का नंबर दे, उसे पता चल जाएगा ये चोरी क्या है कि नहीं। मैं कहता हूं मेरे नाम नहीं, किसके नाम है, कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, उसको किस पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। नादरा की API में तो खैर नगेट्स, जिस तरह सोने से ज्यादा कीमती इंफॉर्मेशन है। एक बंदा है आज तक उस पर क्या क्या केस बने, किस जगह इस पे FIR हुई, किस किस जगह पे हुआ, सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, हर तरह की इंफॉर्मेशन है, सारे थाने और हर चीज अगर इंटीग्रेटेड हो और ये पुलिस ऑफिसर्स को ऐप दे, वो सिर्फ उसका CNIC नंबर डाले, पूरा उसकी हिस्ट्री आ जाए, इसके ये बैंक अकाउंट है, इतनी इतनी से जिंदगी में वारदातें की हैं, कभी जिंदगी में FIR हुई है तो ये हुई है, वहां ये सजा हुई, इस वक्त इस थाने से इस पे ये हुआ है, इस वक्त ये बंदा इधर है, क्यों उसको जरूरत है इंटेरोगेट करने के। बताएं हमने वैसे जो प्रोजेक्ट किया था वो फेस रिकग्निशन पे किया था कि उसे ये भी ना मांगे कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड क्या है, इमेज प्रोसेसिंग में कि आप कैमरे खोलें मोबाइल का और उसके मुंह की तरफ पॉइंट करें, उसका सारा डेटा आ गया उसका फेस से। ये इमेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो जाएगा। यू डोंट इवन नीड टू आस्क हिम कि वो कहे नहीं मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, वो किसी का दिखा दे, पिक्चर रिसेंट भी नहीं होती तो उसका फेस ही उसका ID। थंब रिकग्निशन की डिवाइसेस उन्हें दे दें, आजकल थंब रिकग्निशन भी है, थंब से वो स्कैन करे ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड ना कर सके। बेतहाशा इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप इसमें कर सकते हैं।
ये जो एपीआई है ना, इसमें कुछ बड़ी मजे की होंगी, आप देखेंगे कि कैट फैक्ट्स भी हैं। अच्छा, डेली कैट फैक्ट्स आते रहे, खैर पिक्चर्स ऑफ कैट फलां फलां फलां, ये तो एनिमल्स पे है, नीमा पे है, कौन सी एंटी मॉलवेयर, आर्ट एंड डिजाइन पे एपीआई है, ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकचेन पे काफी है, ठीक है। बुक्स की ये देखें, भगवत गीता, ये आपको पता है, ये जो आजकल तो तुर्क छाए हुए हैं, पहले इंडियन ड्रामे छाए हुए थे, आजकल तो हमें यही पता नहीं, ये वल्ला, ठीक है जी। आप पहले यही था कि नमस्ते और भगवान, ये उनका पूरे रिलीजियस कॉपीज, रिलीजियस बुक्स आप अपने सर्वर पे फीस बिलिला डिप्लॉय कर दें। कोई बंदा हदीस का रेफरेंस देता है, फौरन वो यहाँ नंबर लिखे, एग्जैक्ट आए कि एक्चुअल, लोग फेक बड़े कोट कर देते हैं अपने लिहाज से। तो ये उन्होंने रखा हुआ है बुक्स की एपीआई। इसके अलावा बिजनेस की एपीआईज हैं, चैरिटी सर्च, फला फला, फ्रीलांसर, जीमेल की एपीआई, अपना जीमेल बना सकते हैं, मेल चिम्प वगैरह की ये ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा कैलेंडर की, आपने कैलेंडर वगैरह जो है वो डिफरेंट उसकी देखें, हॉलीडेज से रिलेटेड है, क्लाउड स्टोरेज एंड होस्टिंग। अच्छा, इसमें भी एक बंदे ने ऐप बनाई, वो बहुत टॉप ट्रेंडिंग रही। उसने क्या किया कि उसने देखा ड्रॉप बॉक्स पे कितने जीबी फ्री है, बाकी पे कितने, उसने कहा जी एक मेरे सर्वर पे अकाउंट बना लो, और उसने पीछे बैकएंड पे तमाम सर्विसेज के उसी की ईमेल से फ्री स्पेस करके 5 की बजाय उसने जो है 500 जीबी का, ये 1 टेराबाइट फ्री ले लो। एक ही मेरी ऐप से ही मैनिपुलेट करें, ये भी आपको 10 जीबी फ्री दे रहा है, ये भी 10 जीबी, ये वो आपके सब पे अकाउंट बना दे, आपके लिए एक ही ईमेल, आपके सामने एक ही स्टोरेज, तो आपने 1 टेराबाइट, ये ऐप बड़ी पॉपुलर हुई कि अगर मैं कंबाइन करके सारी जो है वो बैकएंड पे मैं क्या कर रहा हूं, व्यू में आपको एक ही दे रहा हूं, आपके लिए एक ही व्यू है। एपीआई पे सिर्फ उसने कमाल। वीडियोस की जितनी भी चल रही हैं, देखें सबसे ज्यादा दूसरी कौन सी एप्स पॉपुलर होती है, गानों की, सॉन्ग्स की, ऑडियो वीडियो की, उन तमाम बड़ी पोर्टल्स ने एपीआई दी हुई है, आप उन पे अपनी ऐप बना सकते हैं कि आपकी ऐप में कलेक्शन आप अपनी दें, अपना क्राइटेरिया दें कि यार जो है कैटेगरी दे दी, ये सैड सॉन्ग्स हैं, ये फलां सॉन्ग्स हैं, वो प्ले करेगा तो वहां से एपीआई से डेटा आ रहा है, प्ले हो रहा है। एपीआई पे बहुत ज्यादा काम है, याद रखें, क्रिप्टो करेंसी, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, हर क्लाउड सर्विस भी, करेंसी एक्सचेंज रेट, डाटा वैलिडेशन, डेवलपमेंट के लिहाज से भी। आपको इतनी असाइनमेंट दूं ना तो आप 10 साल लगे रहे और आके वो सर मेरा सर दर्द था, मेरा ये हो गया, ये देखो फ्री कितनी रिसर्च लोगों ने की हुई है, कितना ज्यादा उसने। अच्छा, ये एक दो चीजें बड़ी जो है ना इसमें इंटरेस्टिंग है, जो एआई से रिलेटेड, इमेज टू टेक्स्ट वाली। कोई बंदा बाहर जाता है चाइना, वो देखता है ऑफिस के बाद चाइनीज लिखी हुई है, किस चीज का ऑफिस है, किसी भी दुकान पे जाता है, ये एक प्रोजेक्ट हमने करवाया था काफी साल पहले, वो देखता है किस चीज की दुकान है, वो चाइनीज तो नहीं पढ़नी आ रही, तो वो मोबाइल कैमरे से सिर्फ दुकान की तरफ देखे कि उसका इमेज में से टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो, एपीआई को जाए, वो चाइनीज को ट्रांसलेट करके दिखा रहा, अच्छा ये मिठाई की दुकान है भाई, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं, साइन बोर्ड लगा हुआ, इधर जाना है, आप साइन बोर्ड को सिर्फ मेरी ऐप से देखें कैमरे से, तो आप इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू फिर आगे ट्रांसलेशन की एपीआई, 2 एपीआई को लिंक करके सीक्वेंस में तो आप ऐप बना ट्रांसलेशन की, वॉइस की बड़ी एपीआई, इमेजेस की, ये गूगल, और फिर उसको अच्छा फिर बोल के भी बताना है। अगर एक जो स्टूडेंट था उसने एपीआई बनाई थी, उसमें ट्रांसलेटर के लिए उसने खुद नहीं, गूगल ट्रांसलेटर की एपीआई यूज की कि मैं चाइनीज से बात कर रहा हूं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, तो मेरी ऐप उसे सुन रही है और वॉइस में चाइनीज में बोल के उसे बता रही, मैं इसी तरह बोल रहा हूं। एपीआई पे बहुत ज्यादा ये इसमें आप पढ़े ना तो बहुत सी आप अपनी सर्विसेज एक ही ऐप में देखें सर्विसेज दे सकते हैं। डिक्शनरी की जिस तरह है ऐप वगैरह बना सकते हैं, आप कहें जी चाइनीज डिक्शनरी भी इसमें है, फलां डिक्शनरी भी है, डॉक्यूमेंट्स की बहुत, अभी ईमेल, एंटरटेनमेंट पे बहुत ज्यादा चलता है जिस तरह मैंने बताया आपको, फन फैक्ट्स वगैरह है। अच्छा, फन फैक्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग कोर्स वगैरह आते हैं, अगर आपने कोई फेसबुक का पेज बनाया हुआ है
आप फेसबुक की एपीआई लें और इस एपीआई को कनेक्ट करें तो खुद ही आपके पेज पे डेली फन फैक्ट्स की पोस्ट होती रहती, ये डेली बेस पे चल रही, कौन जॉब में लगा दूं, या हर घंटे बाद होती रहे, कहीं यार ये बंदा बड़ा एक्टिव इतनी पोस्ट कर रहा है, क्यों बिलाल इस तरह के पेजेस बड़े चलते हैं नसीहतों वाले, यानी आप देखें उसमें कितना ज्यादा जो है वो डिफरेंट वे से आप एनवायरनमेंट के लिहाज से इंफॉर्मेटरी अगर आपने रखना है तो कहां इतने ब्लॉग आर्टिकल लिखवाएंगे एनवायरनमेंट पे। इस एपीआई से इवेंट्स, फाइनेंस, फूड एंड ड्रिंक, गेम्स, क्यों भाई समीर देख रहे हो गेम्स की एपी सबसे ज्यादा है, गेम्स बहुत ज्यादा ये बंदा खेल रहा है, क्या क्या इसमें जो है वो क्वेश्चंस की डेटाबेस है, वीडियो गेम डेटाबेस, इसको आप पढ़ेंगे इसका पर्पस क्या, जियो कोडिंग, या दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जियो कोडिंग भाई मैं कहूं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से तो मैप आ जाए, मैं कहूं नहीं भाई जो है अकबर चौक टाउनशिप इसकी लोकेशन पे आओ, मैंने वर्ड बोला है, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी, तो वो उसको मुझे जियो लोकेशन यानी एग्जैक्ट उसकी पिन लोकेशन मैप पे शो कर। तो ये काफी राइडर एप्स वगैरह इसमें जियो लोकेशन पे बहुत ज्यादा, और इस पे तो अमेजिंग आपको जो है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जियो लोकेशन की एपीआई को अगर आप एक्सप्लोर करें, जियो कोडिंग है, रिवर्स कोडिंग है, गवर्नमेंट लेवल पे जो है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, पता नादर ही 8-10 सर्विसेज हैं, बंदे याद भी नहीं रखते, आपने देखना अपना वोट कहाँ रजिस्टर्ड है, वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, इस पे मैसेज करें, आप अपनी एपीआई में उसे कहते हैं एक दफा सीएनआईसी नंबर दे दो, सारी ये सर्विसेज पीछे इंटीग्रेट कर दें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, आपका वोट किधर रजिस्टर है, वैक्सीनेशन हुई है, आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं, फलां फलां फलां, सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आ जाए, उसको अलग कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेटरी साइट्स इस तरह से सर्विसेज आप बड़ी दे सकते हैं, मिनिमम जो है वो हमारे यहाँ जरा गवर्नमेंट के भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ एपी मौजूद, हेल्थ पे बड़ी टिप्स हैं कोविड के लिहाज से, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज रियल थिंग, मशीन लर्निंग, डीप कोड, डिजिटल कोड, इसमें बड़े जबरदस्त किस्म की चैट बॉट्स बहुत हैं, ठीक है जी। म्यूजिक पे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, म्यूजिक डाउनलोड करें, लिस्ट वगैरह स्ट्रीमिंग करें, सारा कुछ अपनी ऐप में ले आए, ठीक है जी। न्यूज़ पे ऑब्वियसली न्यूज़ के जो रीड करने वाले हैं ओपन डेटा, सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, पेटेंट पर कुछ इसमें एपीआई पेड है, कुछ पर फ्री भी है, मतलब ये सारी फ्री, ये वैसे नहीं इसने पब्लिक एपीआई का है, ये फ्री वाली लिस्ट इसने निकाली, पब्लिक का मतलब जो फ्री है, फ्री में ही देख लें कितनी ज़्यादा फोटोग्राफी, साइंस एंड मैथ, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको ब्राउज करवाएं। ये कॉलम क्या इसने बनाया, पब्लिक यस नो का क्या है, ऑथ की किस में रिक्वायर्ड है किस में नहीं है, HTTPS है, कोर्स अनेबल्ड है नहीं अनेबल्ड,